और मैंने भी खाया था एक चीज़ के साथ। खा सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज की वीडियो यकीनन आप लोग ज़रूर इंजॉय करेंगे। यहाँ पे मैं सैरी के लिए जागी थी। 4:10 का मैंने अलार्म सेट किया हुआ था और 5 मिनट तो यकीन करें लग जाते हैं जागते जागते। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ट्विस्ट ये है कि आज मैंने वो 5 मिनट वेस्ट नहीं किए, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे वीडियो शूट करनी है। सो इसलिए मैं जल्दी जाग गई। सबसे पहले मैं ही जागती हूँ। हस्बैंड मेरे अभी तक अपनी जॉब पे थे, वो घर नहीं आए थे। किचन में एंटर होते ही सबसे पहला जो मेरा काम होता है ना, कुली करने के बाद, वो होता है कि मुझे अपनी जो थायराइड की मेडिकेशन मैं लेती हूँ वो लेनी होती है, ताकि सैरी बनाते हुए मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट तो गुजर ही जाएं। उसके बाद मैं अपनी सैरी आराम से खा सकूँ। हालांकि डॉक्टर जो है ना वो तो कहते हैं कि आधा घंटा आप कम से कम दें ये मेडिसिन के बाद ख़ुद को। लेकिन अभी टाइम इतना होता है, खैर कभी कभी हो ही जाता है, आधा घंटा जो है ना वो भी गुजर ही जाता है। सो वो मैं अभी अपनी टेंशन ख़त्म करूँ। अफ्तारी करने के बाद ऐसी खनूदगी छाती है, नमाज़ें भी मुश्किल से अता की जाती हैं। मगरिब की और इशा की नमाज़ तक तो वैसे ही काम हुआ पड़ा होता है। मुझे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आटा गूंद सकूं। हालांकि मेरे आटा पड़ा हुआ था लेकिन कम था, मुझे पता था। लेकिन मैंने क्या किया कि आटा निकाल के तो मैंने मशीन के साथ रख दिया, ताकि मुझे सुबह उठते ही याद रहे कि मुझे आटा गूंदना है। सिर्फ थोड़ा ही मुझे चाहिए था, लेकिन मैंने कोशिश के बावजूद भी मैं शाम को आटा नहीं गूंद सकी। बहुत ठंडे रोज़े हैं इस दफ़ा तो माशाल्लाह से पाकिस्तान में भी ठंडे रोज़े हैं, लेकिन जहाँ पे तो अभी तक भी 2-3 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। सो मैंने आज डिसाइड किया हुआ था कि मैं मूली के पराठे बनाने वाली हूँ। ग्लोबस मार्केट में मूलियाँ आपको मिलती हैं, हर मार्केट से तकरीबन आपको मूली मिल जाती है। तो उन्होंने तो इतना ज़्यादा अंबार लगाया हुआ था, 1 यूरो की मूली वहाँ से मिल रही थी और मैं बड़ी सी मूली लेके आई घर में। इरादा मैंने ये किया कि सैरी में मूली वाला पराठा बनाएंगे, इसी बहाने खा तो सकेंगे। इसके साथ मज़ेदार लगती है लस्सी, लेकिन लस्सी मैंने इस बार एक दिन भी नहीं बनाई। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि ठंड बहुत है, दूसरी ये कि लस्सी अगर पी लें तो वैसे ही बाद में सुकून नहीं आता। जिन्होंने सोना होता है वो बेचारे तो वैसे ही ना सो सकें। ये अलग बात है कि मेरे से तो अब वैसे ही नहीं सोया जाता। 4 बजे मैं जागती हूँ सैरी के लिए, उसके बाद फिर मुझे नींद ही नहीं आती। और होता क्या है कि जैसे ही अफ्तारी करते हैं 8:30-9 बजे तक मुझे सख्त नींद आई होती है और मोस्ट लाइकली मैं 9 बजे तक सो जाती हूँ। मिराज से मैंने शाम को ही पूछ लिया था कि मैं सुबह मूली वाला पराठा बनाने वाली हूँ, तो क्या आप खाएंगे? उसको पसंद है, उसने यस बोली। तो मैंने सबसे पहले उसी का पराठा बनाया, उसके बाद मैंने अपना बनाया और सबसे लास्ट में मैंने बनाया हस्बैंड के लिए, ताकि वो जब तक आए गरम गरम हो। रोटी मैंने तवे पे डाली और जल्दी से मैं भागती हुई ऊपर गई, ताकि दोनों बच्चों को जगा के आऊँ। हार्डली पीछे कोई 35 मिनट बचे थे। फिर इन लोगों को गुस्सा भी आ जाता है कि इतने कम टाइम पे हमें क्यों जगाया, और ये भी सोते नहीं हैं। जब एक दफ़ा जाग जाते हैं फिर सैरी के बाद नहीं ये भी सोते। तो मुझे ये होता है कि चलें जितना ज़्यादा टाइम ये सो लें। लेकिन अच्छी बात ये है कि मेरे एक दफ़ा जगाने से ही माशाल्लाह से दोनों नीचे आ जाते हैं। अब
अबराश को पराठा नहीं खाना था, उसको ब्रेड खानी थी, तो उसके लिए ब्रेड जो है उसको मैंने कट करके सैंडविच मेकर के अंदर रखा, वो गर्म हो जाए। फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर लगाया फ्रेश खेज़े, जिसको कहा जाता है गालबन चीज़ क्रीम कहा जाता है। फिर उसको खीरे भी चाहिए थे साथ में, मैंने वो कट करके उसको दिए। उसकी सैरी यही होगी। बच्चों से कॉल करवाई कि बाबा को फ़ोन करें और उन्हें पूछें कि आप कितनी टाइम में आ रहे हैं, आपकी रोटी बन चुकी है, क्योंकि मेरे अपने पास टाइम नहीं था, फ़ोन मेरा रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि विदिन 5 मिनट्स में पहुंच रहा हूं आप लोगों के साथ, आके मैं सैरी करूंगा इंशाल्लाह। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी और अपना पराठा मैं लेके जा रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगता है। हमारी फैमिली में सबसे स्लो अगर कोई खाना खाता है बंदा तो वो मैं हूँ। मुझसे तेज़ बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। फिर मुझे चाय के लिए भी कम से कम 10 से 15 मिनट चाहिए होते हैं। सैरी से हम फ़ारिग हुए तो फिर हमने एक साथ सबने नमाज़ अदा की फ़जर की। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रौला पड़ गया। जाए नमाज़ों को लेकर रौला पड़ता है, किसी को कोई पसंद आ रही होती है तो किसी को कोई, इसलिए सबकी जगह मैंने फ़िक्स कर दी हुई है। अगर किसी की जगह फ़िक्स नहीं है तो वो है ज़ावियार। वो कभी बहुत आगे चला जाता है, कभी बहुत पीछे चला जाता है, कभी तो वो बिल्कुल साइड पर चला जाता है। जैसे ही नमाज से फ़ारिग हुए तो सब चले गए अपने अपने बिस्तर पे, लेकिन मैंने देखा कि आगे मिराज यहाँ पे बैठा हुआ है, वो अपना होमवर्क कर रहा है। और ये वाली वीडियो जो आप देख रहे हैं ये जुम्मे वाले दिन की है। उसको क्या पता है किधर नहीं समझ आ रही, आप अपना दूसरा करें, वो खुद समझ के तो आपको बताते हैं। हाँ, ये इतना einfach है। यहाँ पे लिखा है आपने एक्सप्लेन करना है कि जो गुजारने का स्ट्राल है वो क्लीमा को क्या करता है। हाँ, तो उसको नहीं पता वो क्या करता है। टेक्स्ट है, टेक्स्ट से बता ये कर नहीं सकते। आप इधर ही रहे, उसको बताएं उसने कैसे लिखना है। बता दिया वो लिखना है। मैं कौन नहीं कह रहा। मिराज को होमवर्क करवाया, उसकी वो हेल्प की। फिर उसने जुमे वाले दिन को जाना होता है स्कूल लेट, 8:45 पे वो जाता है। ये मुझे बड़ी फजूल चीज़ लगी है, बिल्कुल भी समझ नहीं आती। स्कूल का टाइम होता है 8 बजे का, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं। जब मैं लेटी ही थी, जब मेरा सोने का मूड बन रहता है इतने में ज़ावियार जाग जाता है, तो इसलिए मैं सोती ही नहीं हूँ। वो जाग गया था, उसको मुझे वॉशरूम लेके जाना होता है। मुझे ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि ज़ावियार की क्या उम्र है, अभी तक आप उसको डायपर लगाती हैं। ज़ावियार माशाल्लाह से 3 साल का हो चुका है, और अगर मैं आपको डायपर्स वाली बात बताऊं तो 50% तक वो छोड़ चुका है, 50 रहते हैं। 50% मैं इसलिए कह रही हूँ कि सबसे जो पहली कामयाबी होती है वो होती है जब बच्चा जाके कमोड पे बैठने लग जाए, सीट पे बैठने लगे, पहली ये सीढ़ी होती है। क्योंकि बच्चे बहुत रोते हैं शुरू के दिनों में। उसके बाद फिर अगर उसको पीपी करने की समझ आ जाए ना कि मैं किस काम के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, तो फिर आपकी अपनी वो डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव हैं या कितने लेज़ी हैं। बच्चे पे आप जितना उसकी रूटीन बना ले वो बन जाती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह उठ के तो मैं इसको बिठाती हूँ। आप मेरी सुस्ती कह लें कि मैं इतना ज़्यादा वो सख्ती से उसकी रूटीन जो है वो नहीं करवा पा रही उससे फ़ॉलो, लेकिन मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला जल्दी ही ये छोड़ देगा। सम टाइम दिन में भी बता रहा होता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। खैर फ्रेश होने के बाद सबसे पहली जो हमारी डिमांड होती है, यहाँ पे रोना जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। ट्रेन पे बैठना है, बस पे बैठना है, ट्रेन पे बैठना है, बस पे बैठना है। मुझे ऐसे लगता है मैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार चुकी हूँ, और बड़ी बुरी तरीके से कुल्हाड़ी मार चुकी हूँ। ये ट्रेन और बस जो है ना, ये सिर्फ मैंने ही बिठाना है, अपने बाबा को ये नहीं कहता। और कुल्हाड़ी इस तरीके से मारी है कि जाती थी मैं इसको किंडरगार्टन इसके लेके। अब में से काफ़ी लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, तो बस पे ही जाया करती थी। इसलिए खैर 2-3 घंटे इसको आगे लेके गए, फिर इसको बाहर का एक दफ़ा रूट ज़रूर लगवाना होता है। एनीवेज़ उसको फ्रेश किया, उसके बाद मुझे आज कपड़े डालने थे वॉशिंग मशीन में, काफ़ी ज़्यादा जमा हुए पड़े थे कपड़े। सारे मैंने इकट्ठे किए, जमा किए। ज़ावियार का बिस्तर था वो भी इसके अंदर डाला, और हम नीचे आ गए वाशरूम में। आप मेरे साथ साथ ज़ावियार को देखेंगे, उसको इंतज़ार है कि मेरी माँ कब यहाँ से फ्री होती है
तो हम फिर जाएं, पहले बस पे बैठें फिर ट्रेन पे बैठें। मुझे ये भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि आप ये वाली जो चीज़ डाली है कपड़ों के अंदर, ये क्या है? ये पॉड्स होते हैं, इनमें 2-3 तरह का इन्होंने डिटर्जेंट डाला होता है। वॉशिंग मशीन की भी वो करता है, उसको क्लीन रखता है, आपके कपड़ों को साफ़ करता है, कपड़ों के कलर नहीं ख़राब होने देता, इस तरह की इसमें होती हैं। अगर आप ये डाल लिया ना तो फिर आपको इसमें एक्स्ट्रा से डिटर्जेंट या कुछ भी इस तरह का डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं डाल देती हूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ। मुझे लगता है कि मेरे सामने पड़ा हुआ है तो इनके पड़े रहने का क्या फ़ायदा, मैं डाल ही दूँ तो बेहतर है। एंड कुछ लोगों का बिलीव है कि पाउडर फॉर्म में नहीं डालना चाहिए डिटर्जेंट कपड़ों में। उससे क्या होता है कि आपकी जो वॉशिंग मशीन होती है उसको जंग लग सकता है। मैंने तो बहुत ज़्यादा वो पाउडर वाला भी यूज़ किया, और मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊँ तो जो पाउडर वाले से तसल्ली मिलती है ना, वो आपको दूसरे लिक्विड से नहीं मिलती। उधर बंदा खड़ा हुआ था। मेराज को छुट्टी हो चुकी थी, उसका आखिरी घंटा जो था स्कूल में वो नहीं था, टीचर ने वो पीरियड नहीं लिया। तो फिर फ़ोन आया कि आप घर ही हैं, तो मेराज घर आ रहा है, इसलिए वो बहुत जल्दी आ गया। खैर बात हो रही थी पाउडर डिटर्जेंट की, तो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, और जो मैं आखिरी मशीन अपने लास्ट घर में छोड़ के आई वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, टिप टॉप थी, कोई उसमें जंग नहीं था, कुछ भी नहीं था। खैर मेरे हस्बैंड मार्केट गए हुए थे और वो ग्रॉसरी करके लाए थे। मैं किचन में आई, किचन मुझे साफ़ करना था, बल्कि आज मुझे पूरे घर की ही सफाई करनी थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है, ग्रॉसरी का मेस बना हुआ है तो इसको मैं साइड पे करूँ, इसको मैं साइड पे रखूँ, तो बाकी जो हमारी सफाई है ना उसका काम हम शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, फ्रिज में जगह बनानी थी। एक तो ये फ्रिज छोटी है, वो भी मुश्किल लग रहा होता है, समझ नहीं आ रही होती। जब आप खुली चीज़ से, खुले घरों से छोटे घर में आते हैं ना, तो वो आपको मुश्किल लगता है। अब हमारी जो फ्रिज थी वो बहुत बड़ी थी, आखिरी वाली, और जिस चीज़ का मुझे अफसोस है ना वो मेरी एक फ्रिज ही है कि वो इतनी बड़ी थी, इतनी खुली थी, इतना बड़ा उसका फ्रीज़र भी था। तो उसके बरक्स फ्रीज़र तो यहाँ पे जो हमने नया लिया वो आप लोगों ने देखा ही है, वो अच्छा खासा बड़ा है, उसमें काफ़ी स्पेस है। लेकिन फ्रिज जो है ना जी, हमें थोड़ी सी छोटी लगती है। और एक इंसान की नफ्सियात भी होती है ना, जब बेशक वो आपको चीज़ ठीक भी हो, परफेक्ट हो, पूरी हो, लेकिन फिर भी आपने ये अगर माइंड में कभी ना कभी सोचा है ना कि नहीं पहले तो ऐसी थी तो अब ऐसी है, वो ना चाह के भी आपको उस तरह की थॉट्स जो है ना वो आ रही होती हैं। खैर मुझे बर्तन खाली करने थे ज़ावियार के लिए। मैंने चावल पकाए हुए थे, आलू वाले, बिल्कुल थोड़े से ही पकाए थे, बाकी सबका तो रोज़ा था, उसके लिए मैंने वो निकाल के रखे। उसने लिखा ही नहीं है। क्या करते ना मुझे मिराज मुझे साथ साथ अपने स्कूल की स्टोरीज सुना रहा है, जैसे हम बचपन में अपनी माओ को सुनाया करते थे। मेरे हस्बैंड रोल लेके आए थे, पहले से समोसे लेके आए थे, वो मुझे बहुत मज़े के लगे थे, शायद इसी चक्कर में वो रोल भी ले आए। मेरी बेगम को समोसे अच्छे लगे थे तो ये भी पसंद आएंगे। और साथ ही ये केराटिन शैम्पू लेके आए थे, तो मैं देखूँगी, यूज़ करूँगी, फिर मैं आप लोगों को भी बताऊँगी कि कैसा है। बहुत ज़्यादा फ्रिजी जिनके बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई बाल होते हैं, और काफ़ी हद तक केराटिन का भी असर देता है आपके बालों में। इनके मुताबिक यूज़ करेंगे तो सारा पानी का पानी और दूध का दूध अलहदा हो जाएगा। तो देखेंगे। कल जो मिल्क शेक बनाया था अफ्तारी में, वो जग में पड़ा हुआ था बचा हुआ, उसको मैंने निकाला, उसको मैंने फ्रिज में रखा। किचन का टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो अगर कुछ चीज़ बाहर भी रहती है ना, टेबल पे रहती है, तो वो ख़राब नहीं होती, इसलिए मुझे वो तसल्ली थी। बर्तन सारे खाली किए, जितने मशीन में आ सकते थे उन सबको मशीन में एडजस्ट किया। उसके अलावा कूड़ा फेंकने वाला था वो फेंका। और पता नहीं जिस दिन ज़्यादा काम होते हैं उस दिन और नए नए काम क्यों निकल के आ रहे होते हैं।
ये वाला पैकेट जो आपने मुझे पैक करते हुए देखा, ये चेयर्स के कवर हैं, वो सारे मैंने गिन के पैकेट के अंदर डाले क्योंकि मुझे ये टीमू को वापस भेजने हैं और ये बिल्कुल भी चीप नहीं थे। अगर मैं कहूँ कि चलो कम प्राइस पे थे तो हम उनसे रिफ़ंड ले लेते हैं। रिफ़ंड भी अगर कुछ महंगी चीज़ होती है तो उसको उसमें से आपको वो कुछ परसेंट देते हैं। जैसे मुझे वो 5-5.5 यूरो तक की ऑफ़र कर रहे थे कि हम आपको ये करते हैं तो आप चीज़ें वापस नहीं भेजें। लेकिन मुझे कवर्स की ज़रूरत है, सो इसलिए मुझे नए कवर्स लेने हैं, तो मुझे ये पहले वाले वापस भेजना पड़ने हैं। उसको मैंने डिनाई किया कि नहीं, हमें आप पूरा रिफ़ंड करें ताकि मैं और जो कवर्स हैं ना वो ऑर्डर कर सकूँ। खैर ये तो अभी तक घर में ही पड़े हुए हैं, इनको मैंने पैक तो कर दिया है, लेकिन जो नए कवर्स हैं वो भी मैंने ऑर्डर कर दिए हैं। प्रॉपर मैंने मेजरमेंट ली है जो उन्होंने चेयर के ऊपर लिखी हुई थी, तो अभी देखें कि वो पूरे आते हैं या नहीं। मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था, टीमू से मिल जाती हैं बिन्स भी, आप उससे जो कवर्स होते हैं उनको सेट भी कर सकते हैं। तो मैंने यही प्रेफर किया कि जब मैंने कवर्स लिए हैं तो मज़ीद मैं इन्हीं पे मज़ीद ख़र्चा करूँ, फिर मैं पिन्स मंगवाऊँ, बच्चों वाला घर है, पता नहीं वो किस तरीके से होंगी। तो मैंने उस चीज़ को प्रेफर इसीलिए नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं इन्हीं को वापस भेजती हूँ, और मैं जो दिखा रहे होते हैं पिक्चर्स में, दिल ललचा रहे होते हैं कि ये आप कवर्स लें, आपकी चीज़ पे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, महसूस ही नहीं होगा, तो मैं वही लेती हूँ कवर्स, तो मुझे वही चाहिए। तो खैर ऑर्डर कर दिया ने, और ये भी आजकल में उनको वापस भेज रहे हैं, उनको मिलने के बाद ही वो रिफ़ंड करेंगे। डाइनिंग टेबल साफ़ करना भी किसी हाथ से कम नहीं होता, और स्पेशली अगर ग्लास का हो तो उसके ऊपर जो दाग होते हैं ना थोड़े बहुत, वो जाते ही नहीं है, स्पेशली फिर बच्चों वाला घर हो। स्टोव जो है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा है, इसको भी मुझे क्लीन करना था। ये जो बड़ा वाला है इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी स्याही जमी हुई है। इसको स्क्रब करने के लिए आपको मार्केट से एक स्क्रबर मिलता है। मैंने ये स्क्रबर क्या इसको कहेंगे, स्क्रैचर कहेंगे, क्या इसको कहेंगे, ये ब्लेड टाइप का ही होता है। तो मैंने ये भी ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, टीमू से मैंने लिया था, लेकिन आपको यहाँ पे मार्केट से भी मिल जाते हैं। तो वो बिल्कुल सेव होते हैं, उससे आपका जो स्टोव है वो ख़राब नहीं होता। उसके ऊपर जितना भी स्याही जमी होती है तो जले के निशान बन जाते हैं, वो ख़राब नहीं होते। और देखें जो मेरा स्टोव है वो कैसे चमके खा रहा है, बल्कि पूरा किचन ही चमक रहा था। और जब आप एक दफ़ा सफाई करते हैं ना, आपको पता होता है कि आपने यहाँ से सफाई की हुई है, फिर आपकी जो नज़रें होती हैं, आपका देखने का अंदाज़ ही अलग होता है। खैर जो फल मेरे हस्बैंड लेके आए थे उनको मैंने बर्तनों में निकाला, उनको वॉश करके रखा, साइड पर रखा। फिर मिराज था मेरे साथ, उसने कहा कि उसने गीले कपड़े से सफाई करनी है। पहले वैक्यूम क्लीनर लगाया, थोड़ी सी जगह से उसको लगा के दिया, तो फिर उसको मैंने लिक्विड में वो जो मिलता है आपको पानी में डालने के लिए, सफाई के लिए लिक्विड जो आपको मार्केट से मिलता है, टाइल्स के लिए अलहदा होता है, वुडन फ्लोर है उसके लिए अलग से होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे आप कोई सा भी फ़र्श साफ़ कर सकते हैं, कोई वो मसला नहीं होता। तो मैंने जो रखा हुआ है ये ऑल इन वन है, या फिर टाइल्स वाला है, शायद ऑल इन वन है, क्योंकि मैं सेम इसी तरह का था जिसमें से वुडन फ्लोर जो थे ना वो भी क्लीन करती थी। हर किचन का एरिया सारा हमने क्लीन कर दिया, और अब हो चुका था नमाज का टाइम, तो अभी हम दोबारा से नमाज़ पढ़ेंगे। हाँ ठीक है। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे ये कमरा है, बेसिकली ये किड्स रूम है, लेकिन ये ख़ाली है, और इसको हमने सिर्फ नमाज के लिए फ़िक्स कर दिया हुआ है। इबादत अगर करनी हो तो हम इसी कमरे में आके करते हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो हमने सोचा है कि इन फ्यूचर हम ज़ावियार को ये वाला बेडरूम देंगे। बच्चों की अभी तक नख्मी टाक ड्राइंग जो हो दिया है, जिसमें बच्चों को ट्यूशन तो नहीं लेकिन होमवर्क बच्चों को स्कूल में करवा दिया जाता है, बच्चे खाना भी वहीं पे खाते हैं, वो अभी तक हमने नहीं करवाई। तो इसलिए बच्चे जो है ना वो स्कूल से जल्दी घर आ जाते हैं, और इसका रमज़ान में बहुत फ़ायदा हो रहा है कि बच्चे भी नमाज़ें पढ़ पाते हैं, एक साथ हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, वरना तो बच्चे जो है ना वो सेकंड टाइम घर आ रहे होते हैं। खैर नमाज से फ़ारिग हुए तो सब लग गए अपने अपने कामों को। हस्बैंड मेरे चले गए अपनी जॉब पे, तो मैं आ गई किचन में, क्योंकि किचन में भी आज ज़्यादा काम था। मुझे चटनी बनानी थी, पुदीना और धनिया मैंने मंगवा के रखा हुआ था, इस सब को मुझे पत्तियाँ निकाल के तो इसमें मिर्चें डाल के ज़्यादा सारी चटनी बनानी थी। कुछ मैं अभी यूज़ करने वाली थी, और बाकी जो है ना वो मैंने फ्रीज़ कर दी थी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी ज़रूरत हो थोड़ी सी निकालें और उसको आप बना। समोसे बना के हमने साइड पे कर दिए हैं। अब हम बना रहे हैं जी आज मिंट मार्गरीटा। इसके लिए हमने पुदीना लिया है, चीनी लिया है, और ब्लैक नमक वो डाला है। अब हम इसमें लेमन निचोड़ेंगे, और फिर इसमें जाएगी ढेर सारी आइस। तेल जो है हमारा वो हो रहा है गर्म, जैसे
अच्छा, अभी तुम बच्चे रोज़े रख रहे हैं तो जैसे ही मैं किचन में आती हूँ ये फ़ौरन मेरे साथ आ जाते हैं किचन में। अगर मैं इनको कोई काम बोलती हूँ वो ख़ुद कह रहे होते हैं कि हमें बताएं हम आपकी क्या हेल्प करें, तो वो करते हैं, वरना जाके चेयर्स पे बैठे रहते हैं या फिर मेरे साथ बातें कर रहे होते हैं। और मेरी एनर्जी इतनी लो हो चुकी होती है ना मुझसे मज़ीद बात ही नहीं हो रही होती, तो मैं उनको प्यार से कह रही होती हूँ कि अच्छा चुप करके बैठे हैं, बाद में बातें करेंगे ये वो। समोसे बनाने थे, समोसों का भी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उनको भी बनाने में। रोल्स जो मैंने आपको दिखाए थे वो हमने एयर फ्रायर में कर लिए, समोसे हमने बनाए और मिंट मार्गरीटा हमने बनाए। यही थी आज की हमारी सिंपल सी अफ्तारी। और रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो पे मेरी बहुत मेहनत लगी है और काफ़ी वीडियो लंबी भी हो गई है। मैंने इसको कट भी किया है जितना कर सकती थी, जितना शॉर्ट कर सकती थी मैंने इसको से। ये कुछ थोड़ा बहुत जो बच्चा दोनों ज़ावियार थे वहाँ पे ये समोसे पकौड़े, वो बिरयानी, बर्तन जो हैं वो सारे यहाँ पे लगा दिए, कुछ वॉश कर दिया, कुछ रह गए हैं, हिम्मत नहीं थी तो मूली भी जो है वो भी रगड़ के रख दी है। सहरी की भी तैयारी कर ली, तो अभी जाते हैं, इशा का टाइम हो गया।